हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे किसी क्लासेस में, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि आज का हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है प्रायिकता। और प्रायिकता चैप्टर में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को कॉम्बिनेशन के बारे में बात की थी, या कहूं तो क्रमचय संचय के बारे में बात की थी। और क्रमचय संचय यूपीएसआई के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं प्रायिकता, तो प्रायिकता भी उसी की एक सीरीज का एक चैप्टर है। जो प्रायिकता चैप्टर है वो भी क्रमचय संचय की सीरीज का ही एक चैप्टर है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के बारे में आज बात करते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से इन्हें आसान किया जा सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन के बारे में, चलिए। देखो, मैं बात करता हूं प्रायिकता चैप्टर के बारे में। तो प्रायिकता क्या होती है इसके बारे में सबसे पहली बात करते हैं। देखो, प्रायिकता होती क्या है? तो प्रायिकता होती है कि किसी भी एक कार्य के होने की या फिर किसी भी एक स्थिति के होने की जो संभावना है, किसी भी स्थिति के होने की जो संभावना है वही प्रायिकता कहलाती है। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं प्रायिकता के रूप में सबसे पहले सिक्के की बात कर लेता हूं। वो सिक्का जैसे कि 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये का सिक्का होता है, उसमें 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल, ठीक है ना। अगर मैं प्रायिकता की बात करता हूं तो प्रायिकता होती है कि कुल संभावना में से उस संभावना के या उस स्थिति के होने के कितने चांस है, वो पूरी व्यवस्था कहलाती है प्रायिकता। जैसे कि अगर मैं प्रायिकता को फॉर्मूले के रूप में दर्शाना चाहूं तो प्रायिकता कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। अगर मैं प्रायिकता के बारे में बात करता हूं तो प्रायिकता होती है कि आने की संभावना बटे कुल संभावना। अब क्वेश्चन ये हुआ कि कुल संभावना से क्या अर्थ है और आने की संभावना से क्या अर्थ है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये हुआ कि कुल संभावना से क्या अर्थ है और आने की संभावना से क्या अर्थ है। तो अगर मान लो मैं कहता हूं कि मैंने कोई एक सिक्का उछाला, मैंने कोई एक सिक्का उछाला, तो उसमें हेड आने की संभावना या प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मेरे पास कोई एक सिक्का है, उस सिक्के को मैंने उछाला और सिक्के को उछालने के बाद उसमें हेड आने की संभावना कितनी है। तो अगर मैं एक सिक्का उछाल रहा हूं तो किसी भी एक सिक्के के कुल कितने पहलू हो सकते हैं? 2। तो याद रखना, एक सिक्के के लिए, एक सिक्के के लिए कुल संभावना जो होती है या कुल स्थिति जो होती है वो होती है कितनी? 2। अब देखो, मैंने कहा मैंने एक सिक्का उछाला और सिक्का उछाला गया, उसमें हेड अर्थात एच आने की संभावना कितनी है। तो देखो, अगर मैंने एक सिक्का उछाला तो इस सिक्के में क्या होगा? या तो वो हेड आएगा या फिर वो टेल आएगा। अगर मैंने कोई एक सिक्का उछाला तो उसमें क्या क्या स्थिति होगी? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। उसने कहा है कि हेड आने की संभावना कितनी है, तो हेड आने की संभावना कितनी है? 1। भाई हेड आने की स्थिति कितनी है? 1। अर्थात आने की संभावना कितनी है? 1। भाई जिस स्थिति के बारे में बात कर रहा है वह स्थिति कितनी है? 1। और बटे कुल संभावना, कुल संभावना कितनी है? 2। तो बटे 2, यही होगी इसकी प्रायिकता। क्लियर है? तो ये चैप्टर बहुत आसान है, ठीक। बस तुम लोगों को ये सब चीजें धीरे धीरे समझनी होगी। क्या कि किसी घटना के बारे में, जिस घटना के बारे में उसने कहा है, उस घटना के होने की स्थिति कितनी हो सकती है। जैसे कि अगर मैंने एक सिक्का उछाला तो एक सिक्के में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है ना। तो उसने पूछा है कि उसमें हेड आने की संभावना कितनी है। तो हेड आने की संभावना कितनी है? तो हेड आने की संभावना तो है 1 बटे कुल संभावना। एक सिक्के के लिए कुल संभावना कितनी होती है? 2। तो बटे 2, यानी कुल प्रायिकता, यानी किसी एक सिक्का उछाले जाने पर उसमें हेड आने की कुल संभावना कितनी हो गई या उसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1 बटे 2,
ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। देखो ये तो हुआ एक सिक्के के बारे में, लेकिन इस चीज को और ज्यादा जो क्लियर किया जा सकता है वो क्लियर किया जा सकता है दो सिक्के से, ठीक है ना। क्योंकि एक सिक्के में तो तुम्हें दिखा भाई हेड आने की संभावना एक हो गई, सीधा सीधा हो गया। तो दो सिक्के वाले कॉन्सेप्ट से हम इसे किस तरीके से आसान कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक। चलिए अब बात करते हैं दो सिक्के के बारे में। देखो कुल संभावना निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और होता क्या है वो फॉर्मूला, तो देखो जैसे मान लो एक सिक्का है, एक सिक्के के कुल कितने पहलू होते हैं या कुल कितनी संभावना होती है? कुल संभावना हो गई दो, ठीक। असल में तुम्हें जितने भी, मान लो एक सिक्का है, एक सिक्का उछाल रहा हूं, ठीक, तो कुल संभावना की पावर जितने सिक्के, एक सिक्के की, ठीक, कुल संभावना की पावर जितने सिक्के। अगर मैंने एक टाइम पे एक सिक्का उछाला, अगर मैंने एक टाइम पे एक सिक्का उछाला तो कुल संभावना कितनी है? दो, और उसकी पावर, तो कुल संभावना कितनी हो जाएगी? लेकिन यदि मैं दो सिक्के उछाल रहा हूं तो एक स्थिति में या एक सिक्के के लिए संभावना दो की पावर कितने सिक्के? दो, तो कुल संभावना हो गई चार, ठीक। ऐसे ही अगर बात करता हूं तीन सिक्के के लिए, यदि एक टाइम पर मैं तीन सिक्के उछालता हूं, यदि एक टाइम पर मैं तीन सिक्के उछालता हूं, ठीक, तो एक बारी में संभावना की पावर कितने सिक्के? तीन, तो कितनी हो जाएंगी? जैसे इन दो संभावना यहां पर जब केवल मैं पहले तुम्हें क्या करता हूं, क्योंकि हमारे से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन या तो एक सिक्के का होता है या दो सिक्के का होता है या फिर तीन सिक्के का होता है। तो मैं तुम्हें एक सिक्के में कौन कौन सी दो संभावना हो सकती है, दो सिक्के में कौन कौन सी चार संभावना हो सकती है, और तीन सिक्के में कौन कौन सी आठ संभावना हो सकती है, उन संभावनाओं को सामने लिख देता हूं। उससे होगा क्या कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो चीजें तुम्हें जल्दी समझ में आएगी, ठीक। अगर दो सिक्के हैं तो दो सिक्के में क्या क्या संभावना हो सकती है? या तो होगा हेड या होगा टेल। यदि मैं केवल एक सिक्का उछालता हूं तो एक सिक्के में या तो उछालूंगा तो ऊपर हेड आएगा, ठीक, या फिर उछालूंगा तो ऊपर टेल आएगा, ठीक है ना। अब जो मैं स्थिति की बात कर रहा हूं ये वो स्थिति है कि सिक्का उछालने के बाद जो ऊपर की साइड आएगा वो हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो जब मैं उछालूंगा एक सिक्के को या तो ऊपर हेड दिखाई देगा, या फिर जब उछालूंगा तो ऊपर मुझे क्या दिखाई देगा? टेल दिखाई देगा। दो सिक्के उछालूंगा, अगर मैंने दो सिक्के एक साथ उछाले, ठीक, तो इसमें क्या क्या संभावना हो सकती है? एक सिक्के पर हेड और दूसरे सिक्के पर हेड हो सकता है, या फिर एक सिक्के पर टेल और दूसरे सिक्के पर टेल हो सकता है, या फिर पहले सिक्के पर हेड और दूसरे पर टेल हो सकता है। मान लो मैंने उछाला और उछालने के बाद इस सिक्के पर भी हेड आया और इस सिक्के पर भी हेड आया, एक स्थिति हो सकती है। या फिर मैंने दोनों सिक्के उछाले, इस सिक्के पर भी टेल आया, इस सिक्के पर भी टेल आया, क्योंकि एक बार उछाले जाने पर कितनी स्थिति हो रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। या फिर जब मैंने उछाला तो इस सिक्के पर तो हेड आया, इस सिक्के पर टेल आया। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है जब मैंने सिक्का उछाला तो इस वाले पर टेल आए और इस पर हेड आए। तो जब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो उनकी जो चार स्थिति है वही हो सकती है, ठीक। मैं स्थिति इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, ठीक, तो जब मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन में कम से कम ये स्थितियां देखने की अब जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक। जैसे कि अगर मैं तीन सिक्के उछाल रहा हूं, ठीक, तो तीन सिक्के में कुल कितनी संभावना होती है? 8। तो वे 8 संभावनाएं क्या क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तीन सिक्के हैं, मैंने एक सिक्का, दो सिक्का और तीन सिक्के उछाले, तो होता क्या है, या तो यहां हेड, इस पर भी हेड और इस पर भी हेड हो सकता है, या फिर यहां पर हेड, यहां पर टेल और यहां पर हेड हो सकता है, या फिर इस पहले वाले पर हेड, दूसरे वाले पर भी हेड और तीसरे वाले पर टेल हो सकता है, ठीक। स्थिति यह भी हो सकती है कि पहले वाले पर टेल, ठीक है ना। चलो मैं इसे थोड़ा आसान तरीके से समझाता हूं, तुम आज इस स्थिति को आसान तरीके से लिखना बताता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। तुम क्या करो, पहले सिक्के पे टेल रख लो, हो गया, और बाकी सबको हेड बना दो। अगली बार टेल दूसरे सिक्के पे ले आओ, हेड टेल हेड।
अगली बार ये टेल तीसरे सिक्के पर लिया हो, तो ऐसी स्थिति हो सकती है, मैंने 3 सिक्के उछाले, पहले पर है टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड, या फिर पहले पर हेड आ जाए, टेल दूसरे पर आ जाए, या फिर पहले दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल आ जाए। ठीक, अगर मैं पहले पे हेड रख दूं और बाकी सब पे टेल रख दूं, ये भी तो हो सकता है। ठीक, तो टेल हेड टेल, ये भी तो स्थिति हो सकती है, या फिर ये हो जाएगा टेल टेल और हेड। इससे क्या है कि चीजें जल्दी आसानी से हो जाएंगी, ठीक है ना। या अब कितने हो चुके, 6 हो चुके, अब कितनी स्थिति बची, 2, तो 2 स्थिति क्या बची, या तो सब पर हेड या सब पर टेल। अगर बाई चांस तुम लोग पेपर में भूल जाते हो तो रैंडमली नहीं बनाना, बाई चांस भूल जाते हो, स्थिति तुम्हें देखनी पड़ रही है, क्योंकि अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो शायद इन सब चीजों की, इन स्थिति को आपको लिखने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक, तो क्योंकि इन्हें लिखनी पड़ सकती है तो मैं चाहता हूं कि इन्हें तुम्हें एक इस तरीके के मेथड से बताऊं कि पेपर के अंदर आप लोग इन स्थिति को फटाफट बना सकें। तो क्या करें, पहले टेल लिख के, ठीक, बाकी 2 पर हेड, और टेल को एक एक शिफ्ट करते चले जाएं, हो गया। फिर उसके बाद पहले पर हेड लिख के, ठीक, बाकी सब पर टेल, ठीक, और हेड को एक एक शिफ्ट करते चले जाए, और उसके बाद सब पर हेड और सब पर टेल, हो गई 8 की 8 स्थिति। ठीक, तो किसी भी एक सिक्के को उछाले जाने पर कौन कौन सी स्थिति होती है, या तो ऊपर हेड आएगा या ऊपर टेल आएगा। ठीक, लेकिन जब 2 सिक्के उछालूंगा तो एक बारी में 2 स्थिति दिखाई देंगी, अर्थात या तो हेड हेड होगा या फिर टेल टेल होगा, या फिर हेड टेल होगा या फिर टेल हेड होगा। 4 स्थिति थी, 4 स्थिति हमारे सामने है। 3 सिक्के अगर मैं उछालता हूं तो 3 सिक्के केस में टेल स्टार्टिंग में रखो, बाकी सब पर हेड, और टेल को एक एक शिफ्ट करते चले जाओ। सेम, पहले पर हेड और बाकी सब पर टेल, और हेड को एक एक शिफ्ट करते चले जाओ, बाकी सब पर हेड और सब पर टेल, तो 8 की 8 स्थिति तुम्हारे सामने आ जाएगी। क्लियर इतनी बात? ठीक, तो इन स्थिति का स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये स्थिति क्वेश्चन करने से पहले जाननी बड़ी आवश्यक है, क्योंकि अब मैं जो आप लोगों को करा रहा हूं वो करा रहा हूं 2 सिक्के वाला, ठीक है ना। दूसरी बात, वीडियो को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, एक एक चीज समझनी है। पता चला आपने स्किप किया होगा, कुछ स्टूडेंट ने स्किप किया होगा और वो 1 सिक्के 2 सिक्के 3 सिक्के को बनाने ही भूल गए, उन्होंने स्किप किया 10-15 सेकंड, उसके बाद पता चला उन्हें ये चीज दिखाई दी, तो बीच में जो बात बताई वो स्किप हो चुकी। ठीक, तो वीडियो को जब भी देखना है बिना स्किप किए देखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। ठीक, ये स्थिति मैं लिखी छोड़ देता हूं और साइड में, इस साइड में आप लोगों को क्वेश्चन कराता चल रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मान लो सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 सिक्के और दोनों पर टेल आने की संभावना कितनी है। ठीक, उसने कहा है, मान लो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्वेश्चन, क्योंकि अभी मुझे इन स्थितियों की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसी वजह से इन्हें हटा नहीं रहा, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 सिक्के उछाले गए, ठीक, और दोनों पर टेल आने की संभावना ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो मैं तुम्हें इस तरीके से बता रहा हूं, केवल क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर, पेन भी नहीं चलाना, सीधा पेन अगर चलाना है तो ऑफलाइन पेपर में चलाया जाएगा, और वो भी कहां, गोला भरने में। ऑनलाइन में तो वहां पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। देखो क्या करना है, उसने पूछा है 2 सिक्के उछाले गए, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि एक सिक्के के जो पहलू होते हैं वो होते हैं 2, और सिक्के कितने उछाले, तो 2 की पावर 2, तो कुल कितनी संभावना हो गई, 4, तो कुल संभावना तो आ जाएगी बटे में। ठीक, अब उसके बाद उसने कहा है दोनों पर टेल होने की संभावना। ठीक, अगर मैं 4 स्थिति की बात करता हूं 2 सिक्के के लिए, तो स्थिति क्या होती है, हेड टेल, या यहां पर देखते हैं हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। ठीक, तो पूछा है कि दोनों पर टेल आने की स्थिति क्या है, तो दोनों पर टेल आने वाली स्थिति कितनी है, 1। ठीक, तो यानी कि जिस स्थिति को वो पूछ रहा है, यानी कि जो स्थिति वो पूछा है वो स्थिति आने की संभावना, मतलब की स्थिति कितनी है, 1, तो यानी कि ऊपर आ जाएगा 1, और ये इसका आंसर है। क्लियर है।
तो ये प्रायिकता करने का सबसे आसान मेथड है, और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यूपीएसआई का जो पैटर्न है वो अब बैंक के ऊपर चला गया है, जिस वजह से उसमें जो टॉपिक आ रहे हैं वो अब वे टॉपिक आ रहे हैं जो बैंक में आते हैं, जैसे क्रमचय संचय, प्रायिकता, ठीक, इनइक्वालिटी। रीजनिंग में एक चैप्टर आता है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी यानी कि असमानता की जांच, और दूसरा आता है इनपुट आउटपुट, ठीक। तो वे सब चीजें आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगी, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज का जो हमारा चल रहा है वो चल रहा क्या है, प्रायिकता। तो प्रायिकता भी जरूर, मैं कह रहा हूं क्रमचय संचय और प्रायिकता से कम भी यूपीएसआई में 3 से 4 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है, जिस पैटर्न पे लास्ट टाइम यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है, ठीक है ना। तो बिना वीडियो स्किप किए एक एक चीज समझते चलना है, एक एक क्वेश्चन देखते चलना है, ठीक है ना। पता चला वीडियो स्किप की, कोई क्वेश्चन ही हट गया या क्वेश्चन ही स्किप हो गया, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्या कह रहा है ना। तो उसने कहा है 2 सिक्के उछाले गए और एक पर हेड और एक पर टेल आने की संभावना क्या है, ठीक। उसने कहा 2 सिक्के उछाले, 2 सिक्के उछाले और एक पर हेड, एक पर हेड और एक पर टेल आने की संभावना ज्ञात कीजिए, या आने की प्रायिकता। देखो जी, समझो पूरी स्थिति, 2 सिक्के, ठीक, 2 सिक्के में से एक पर हेड और एक पर टेल आने की संभावना की बात हो रही है, ठीक। यानी वो कह रहा है कि जब सिक्के उछाले जाते हैं 2, तो सबसे पहले हमें देखना है कि 2 सिक्के उछाले जाने पर उसकी कुल संभावना कितनी होगी। तो जैसे ही मैं 2 सिक्के उछालूंगा तो उसकी जो कुल संभावना होंगी वे होंगी क्या, 4। तो बटे में क्या आ जाएगा, 4। यहां तो कोई कंफ्यूजन। अब आगे उसने कहा एक पर हेड और एक पर टेल आने की संभावना क्या है, तो एक पर हेड और एक पर टेल। देखो अगर मैं 2 सिक्के वाले की बात करता हूं तो ये हेड हेड हो गई, तो ये तो अपनी जरूरत की संभावना नहीं है, ये टेल टेल हो गई, ये भी जरूरत नहीं है। इसमें एक पर हेड एक पर टेल, लेकिन इसमें भी तो एक पर हेड एक पर टेल है। अगर वो ये कहता कि पहले सिक्के पर हेड और दूसरे सिक्के पर टेल, वो सिक्के के नाम दे देता कि 2 सिक्के उछाले, एक सिक्के का नाम ए और एक सिक्के का नाम बी है, ठीक, और उछालने के बाद ए पर हेड हो और बी पर टेल हो, तब तो केवल हम एक ही स्थिति की बात करते। लेकिन उसने कहा है कि किसी भी एक पर अगर हेड है तो दूसरे पर टेल, ठीक, होने की कितनी संभावना है। तो देखो हेड टेल का एक पेयर ये बना और टेल हेड का एक पेयर बना, ठीक, तो कितनी होगी, 2। तो इसका मतलब भाई जो उसने कहा है एक पर हेड एक पर टेल एक संभावना, एक पर हेड एक पर टेल एक संभावना, तो यानी कि कुल संभावना कितनी, 4, और जो उसने पूछा उसके आने की संभावना कितनी, 2, तो कितना हो जाएगा, 2/4, यानी कि इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2 आंसर। क्लियर है यहां तक, ठीक। तो मैं कह रहा हूं कि इस तरह क्वेश्चनों करने का सबसे आसान मेथड यही है, और क्योंकि ये स्थितियां मैंने पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दी, तो अब चीजें फटाफट क्वेश्चन में आएंगी, ठीक। तो इस सबको अब हटाता हूं और क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं बैक टू बैक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये सब कुछ क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अब मैं ये चाहता हूं कि जो ये स्थितियां हैं ना, ये वाली जो स्थितियां हैं, वे स्थितियां हमारे माइंड में सेट हो जाए, ठीक। क्योंकि मैं चाहता हूं अभी प्रैक्टिस हो, क्योंकि ये स्थिति ये और ये तो हमारे दिमाग में सेट हो चुकी, 3 सिक्के वाली भी सेट करनी है, तो पहले भी एक ये 2 सिक्के वाले भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर दूसरा तीसरा क्वेश्चन 3 सिक्के का देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसे हटा देता हूं और केवल अपने दिमाग में इन सभी स्थितियों को जितनी मैंने देखी है उसे याद रखते हुए डायरेक्ट बिना स्थिति को लिखे, ठीक, करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि प्रायिकता के क्वेश्चन जिस मेथड से मैं आप लोग करा रहा हूं उसमें आप लोगों को केवल पेन उठाना है तो गोला भरने के लिए उठाना है, और ऑनलाइन में गोला नहीं भरा जाएगा तो वहां पर तो पेन भी नहीं उठाना है, सीधा आंसर आएगा, ठीक है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। क्वेश्चन है अगला 3 सिक्के का, ठीक। तो अब क्वेश्चन आएगा एक स्थिति पर 3 सिक्के एक साथ उछाले गए तो तीनों सिक्कों पर
एक साथ टेल आने की संभावना या टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो कुल कितने सिक्के हैं? 3। अगर सिक्के टोटल 3 है तो अगर मैं बात करता हूं कुल संभावना की, तो हमारे पास जो कुल संभावना होंगी वो हो जाएगी एक सिक्के की कुल स्थिति की पावर कितने सिक्के थे, तो यानी कुल स्थिति तो हो गई 8। और इस 8 स्थिति को आप लोग बिना पेन के भी निकाल सकते हैं माइंड में, 2 की पावर 3 यानी कि 8। ठीक, तो यहां पर कुल संभावना कितनी हो गई? 8। उसने क्या कहा है कि एक साथ टेल आने की संभावना क्या है, तो जैसे एक पर हेड बना लेते हैं और बाकी सब पर टेल, और हेड को शिफ्ट करते चलते हैं ना, तो यहां पर आ जाएगा टेल, यहां पर हेड, यहां पर टेल, और यहां पर टेल, यहां पर टेल, यहां पर हेड। ठीक, अब यहां पर रख देते हैं टेल और बाकी 2 स्थिति में रख देते हैं हेड, तो ये हो जाएगा हेड, ये आ जाएगा टेल और ये हेड, और टेल को एक और शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हेड, हेड और टेल। ठीक, और तीनों पर टेल, तीनों सिक्कों पर, और तीनों सिक्कों पर हेड। और ये जो मैं लिख रहा हूं ना ब्रैकेट के अंदर, ये है कि एक बार सिक्का उछाले जाने के बाद, तीनों सिक्के एक साथ उछाले जाने के बाद मुझे एक बारी में क्या स्थिति दिख रही है, एक बारी में क्या स्थिति दिख रही है। 3 अलग अलग स्थिति नहीं है, ये एक ही स्थिति है जो 3 अलग अलग सिक्कों पर मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है ना, क्योंकि 3 सिक्के उछाले गए तो उन्हीं स्थिति के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब देखो उसने कहा है कि तीनों सिक्कों पर एक साथ टेल आने की स्थिति, तो तीनों पर एक साथ टेल कहां आ रहा है? ये रहा। और ऐसी कितनी स्थिति है? 1, तो यानी कि यहां पर हो जाएगा 1/8, यही आंसर है। क्लियर है? ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 3 सिक्के वालों पर और आगे चल के काम करते हैं, है ना। चलिए तो फिर हटा रहा हूं मैं इसे। उसने कहा है इस चीज को हटा देता हूं, बस ये कंडीशन आनी है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है अगला? अगला क्वेश्चन है 3 सिक्के एक साथ उठाए जाने पर एक बारी में कम से कम एक पर हेड हो। ठीक, उसने कहा है 3 सिक्के एक साथ उछाले जाए तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब जरा समझो, ये कम से कम वाला शब्द बहुत सी बार कंफ्यूजन कर देता है। देखो कम से कम का मतलब होता है, कम से कम एक का मतलब है कि एक तो होना ही चाहिए। ठीक, 2 पे भी हो सकता है और 3 पे भी हो सकता है और 4 पे ही आगे भी। ठीक है ना। अगर बाई चांस कभी ऐसे आ गया कम से कम 2, ठीक, तो याद रखना कम से कम 2 पर तो होना ही चाहिए, उसके बाद 3 पर हो वो भी गिना जाएगा, 4 पर हो वो भी, और 5 पर हो वो भी, और 6 पर हो वो भी गिना जाएगा। क्लियर है ना। ठीक, तो उसने कहा है कम से कम 1 पर, तो देखते हैं कम से कम 1 पर हेड होने की संभावना। यहां पर 1 पर है, यहां पर 1 पर है, यहां पर 1 पर है, यहां पर 2 पर है, तो मैंने क्या कहा है कम से कम 1 में 1 तो हो गई, और उससे ज्यादा की जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उन्हें भी हम लेके चलेंगे। जैसे यहां पर भी है, भले ही 2 पे हो, यहां पर भी है, यहां पर भी है, कम से कम 1 पर तो है। ठीक, यहां पर किसी भी 1 पर नहीं है तो ये स्थिति नहीं लेंगे, क्योंकि उसने कहा कम से कम 1 पर तो अवश्य होना चाहिए। ठीक, तो यहां तो 1 पर भी नहीं है तो ये स्थिति नहीं लेंगे, और चाहे 3 पर हो तो ये भी स्थिति लेंगे। कम से कम 1 पर होने का मतलब है कि चाहे 1 पर हो, चाहे 2 पर हो, और चाहे 3 पर हो, और अगर आगे भी ऐसी स्थिति होती है तो चाहे 4 पर हो। क्लियर है। ठीक, तो जिसके बारे में उसने पूछा है उसके होने की संभावना कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, यानी कम से कम ऐसे 7 स्थिति है जिन पर हेड हो सकता है। ठीक, तो यानी कि होने की स्थिति 7, कितने में से? टोटल 8 में से, यही तुम्हारा उत्तर है। क्लियर है। तो ये प्रायिकता को करने का सबसे आसान मेथड है जिसमें हमें पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, बस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी।
क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए जी, इसे हटा देता हूं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तीन सिक्के एक साथ उछाले जाने पर केवल एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या है? ठीक, उसने कहा तीन सिक्के एक साथ उछाले जाने पर केवल एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या है? अब समझना, इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें कम से कम एक कह रखा था, इसी वजह से हमने एक वाला भी लिया, दो वाला भी लिया और तीन वाला भी लिया। लेकिन इस बार इसने कह दिया केवल एक पर टेल, यानी कि हम केवल वो स्थिति लेंगे जिस पर एक पर ही टेल है, दो वाले नहीं लेने, न तीन वाले लेने, केवल एक वाले। ठीक, तो यानी कि तीन सिक्के उछाले गए तो कुल प्रायिकता मतलब कुल संभावना 8, और एक पर टेल होने वाली बात की जाए तो केवल इस स्थिति में एक पर टेल है, इस स्थिति में एक पर टेल है, और इस स्थिति में एक पर टेल है। ठीक, अगर इस वाली स्थिति में बात करूं तो दो पर हो गए, और इस वाली स्थिति में बात करूं तो तीन पर हो गए, और इस पर है ही नहीं, तो यानी कि ये वाली स्थिति नहीं ली जाएगी। उसने कहा केवल एक पर टेल है, तो केवल एक वाला कितने हो जाएंगे? 3, तो ऊपर आ जाएगा 3/8। क्लियर है? यहां पर कोई कंफ्यूजन है बताओ किसी को? चलिए, तो ये तो ही सिक्के वाले की बात। प्रायिकता के अंदर हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी होगी, जैसे कि ये सिक्के वाला कॉन्सेप्ट था, अभी जो अगला कॉन्सेप्ट करा रहा हूं वो कराऊंगा पासे वाला, फिर इसके बाद आएगा ताश वाला, फिर आएगा रंगीन बॉल वाला। तो हमें जो प्रायिकता करनी है उसमें कुछ इस तरीके से काम करना है जैसे सिक्के वाले क्वेश्चन हो। कॉन्सेप्ट सबका यही है कि कुल मतलब आने की संभावना बटे कुल संभावना। क्लियर है ना? चलिए, अब आगे हम बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में जिसमें हमें सिक्के से अलग कॉन्सेप्ट यानी कि पासे के बारे में बात करना है। ठीक, तो इसे हटा देता हूं, और ये सिक्के वाले क्वेश्चनों के लिए आप लोगों को जितने भी आज तक यूपीएसआई में क्वेश्चन आए हैं उन सबको करके देख लेना। सिक्के का अब एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, मैं कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन, एक भी, ठीक, एक भी क्वेश्चन यूपीएसआई में जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं उन्हें करके देखना, प्रीवियस ईयर के पेपर कहीं से लेकर। ठीक, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक, और इस चैप्टर से पहले, प्रायिकता चैप्टर से पहले मैं आप लोगों को क्रम से संचय ऑलरेडी करा चुका हूं, और जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अब देखते हैं आगे आगे आएगा। अब हम बात करते हैं पासे के बारे में। पासा यानी कि डाइस। ठीक है ना? तो हम बात करते हैं डाइस के बारे में। तो मैं एक पासा बना देता हूं। पासा वही जो लूडो में चलता है। चलिए जी, असल में क्या होता है, एक पासा होता है जिसे बोलते हैं मानक पासा। ठीक, हालांकि पासा जो होता है, पासे में कुल कितने अंक होते हैं? 6। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है ना? और उन सभी, यह कह दूं, इसमें जो पासे में जो एक बारी में एक पासे में जो स्थिति होती है वो स्थिति होती है कितनी? 6। ठीक है ना? और इन 6 स्थितियों को अंकों के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार के अंकों के द्वारा दर्शाया जाता है, जिनमें 3 अंक तो होते हैं विषम संख्या वाले, और जिनमें 3 अंक होते हैं सम संख्या वाले। ठीक, दूसरी बात, अगर मैं मानक पासा पढ़ रहा हूं, मानक पासा वो पासा जो तुम लोग घर में खेलते हो लूडो खेलते वक्त, उसे बोलते हैं मानक पासा। तो मानक पासे में क्या होता है, जो उसके विपरीत फलक होते हैं, विपरीत फलक, वे दीवारें जिन पर नंबर लिखा होता है उन्हें फलक बोलते हैं। यानी कि जो उनके विपरीत फलक होते हैं, विपरीत फलक का योग सदैव 7 होता है। और जो मानक पासा नहीं है, याद रखना,
कौन सा पासा मानक पासा है और कौन सा पासा मानक पासा नहीं है, इसके बारे में हमें जो पता चलेगा वो पता चलेगा विपरीत फलक का योग 7 होने से। यदि उसके किसी भी स्थिति में विपरीत फलक का योग 7 नहीं है तो याद रखना वो मानक पासा नहीं है। क्लियर है इतनी बात? ठीक, तो किसी भी एक पासे में जो कुल स्थिति हो सकती है वे स्थिति है 6। ठीक, अगर मैं एक टाइम पर केवल एक पासा लेता हूं, अगर मैंने एक टाइम पर केवल एक पासा लिया तो उसमें कुल संभावना होगी एक पासे की स्थिति की पावर जितने पासे। अगर मैंने एक टाइम पर 2 पासे लिए तो एक पासे की स्थिति की पावर जितने पासे। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए भी हम निकाल सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम जो पॉइंट कर रहे हो वो सिक्के वाला कर रहे हो और चाहे पॉइंट हम पासे वाला कर रहे हो। ठीक, तो होता क्या है कि किसी भी स्थिति यानी कुल संभावना निकालना बड़ा आसान है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए अगर सिक्का है तो सिक्के में कुल कितने पहलू होते हैं? 2। तो एक सिक्के के 2 पहलू की पावर जितनी स्थिति। ठीक, 2 पासे, अगर मैं बात कर रहा हूं पासे, तो एक पासे में कुल कितने फेस होते हैं? तो उसमें होते हैं 6 स्थिति और जितने भी पासे लिए उन्हें बना दो पावर। कुल मिला के चाहे सिक्का हो और चाहे पासा हो, करना क्या होता है कि जितने भी उसकी एक स्थिति में होता है वो और उसकी पावर जितने सिक्के या जितने पासे लिए गए। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना, क्योंकि इतना हमें समझ में आ गया कि प्रायिकता निकालना बड़ा आसान है। प्रायिकता होती है आने की स्थिति, आने की स्थिति बटे कुल संभावना या कुल स्थिति। जैसे कि हमने अभी सिक्के में ये फॉर्मूला पढ़ा था, सेम यही फॉर्मूला हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, तो इस सब को मैं हटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। ठीक, तो हटाता हूं मैं से और डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट काफी हद तक हम लोगों को समझ में आ चुका। तो अब जरूरत है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन को हमें किस तरीके से टैकल करना होगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, एक पासे में 2 आने की संभावना कितनी है? ठीक, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 है पासे का, एक पासे में 2 आने की संभावना कितनी है, अर्थात वो प्रायिकता कितनी है। ठीक है ना, तो देखो पासे की जो स्थितियां होती है, जो पासे के जो संभावनाएं होती है वो होती है 1, 2, या तो जब मैं उछालूंगा तो मुझे ऊपर या तो 1 दिखेगा या 2 दिखेगा या 3। जैसे कि लूडो खेलते हैं ना, तो जो ऊपर होता है वो मान्य होता है, तो उसी की बात कर रहे हैं। या तो 1 आएगा या 2 आएगा या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। ठीक है ना, उसने कहा है कि जब मैंने एक पासे को उछाला, एक पासे को उछाला तो उस पासे को उछाले जाने पर 2 आने की संभावना क्या है, और 2 कहां पर? ऊपर के फेस पर, यानी कि उस वाले फेस पर जो हमारे लिए मान्य है। ठीक, तो 2 आने की कितनी स्थिति है? केवल 1। ठीक, कुल संभावना कितनी है पासे में? 6। तो कुल संभावना और ऊपर क्या आ जाएगा कि जिसके बारे में पूछा गया उसके आने की स्थिति, तो कितनी है? 1। तो यही इसका आंसर है। क्लियर है? तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट हमने अभी सिक्के में पढ़ा है, बट इतना अंतर है कि ये सब चीजें, ठीक, यहां पर सिक्के में 2 पहलू है तो वहां की स्थिति कुछ और है, वहां पर जो पहलू है उनका नाम है हेड और टेल, और यहां पर जो पहलू है, यहां पर टोटल 6 पहलू है और इन स्थितियों का नाम है 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, बस इतना ही चेंज है। बाकी कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट वही कि आने की स्थिति बटे कुल संभावना। क्लियर है? चलिए अब इसी के क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रखा है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक पासे में 4 से अधिक आने की संभावना कितनी है? वो कह रहा है कि एक ही पासा लिया, अभी एक पासे में 4 से अधिक आने की
संभावना ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, एक पासे में 4 से अधिक आने की संभावना ज्ञात कीजिए, यानी किसी एक पासे में 4 से अधिक कितने आ सकते हैं। तो किसी एक पासे की कुल संभावना तो हो गई 6, और 4 से अधिक क्या क्या आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, क्योंकि उसने 4 से अधिक पूछा। तो 4 से अधिक कितनी स्थिति बनती है, या तो 5 की या फिर 6 की। तो कितनी स्थिति हुई, 2। तो यह हो जाएगा 2/6, अर्थात 1/3, यही आंसर है। क्लियर है? ठीक, तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, और मैं उन मेथड से आप लोग करा रहा हूं जिनमें पेन कॉपी की आपको आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते आपने इस पर प्रैक्टिस की हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन है पासे का, क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है कि एक पासे में सम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है ना। तो सीधी कितनी सम संख्या होती है, 1, 2, 3। तो यानी कि आने की स्थिति कितनी है, 3 बटे कुल संभावना कितनी है एक पासे में, 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, उसने कहा है 2 पासे और दोनों का योग 11 होने की कितनी संभावना है। ठीक, उसने कहा है एक साथ 2 पासे उछाले गए, तो उनके अंकों का योग 11 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, उसने कहा 2 पासे हैं, दोनों पासों को उछाला, एक साथ उछाला, और जो ऊपर के फेस होंगे उनका योग 11 होने की स्थिति क्या है। तो देखो, पहले वाले पासे में अगर मैं 2 पासे उछाल रहा हूं, तो पहले पासे में या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। सेम दूसरे पासे में इनमें से भी कोई एक अंक आएगा। ठीक है ना। तो ऐसे कितने पेयर बनाए जा सकते हैं इन दोनों से कि जिनका योग 11 हो जाए। एक तो बन सकता है 5 और 6 11, या फिर एक बन सकता है कि ऊपर वाले पे 6 आ जाए, नीचे वाले पे 5, अर्थात 5 और 6 11। इसके अलावा सबसे मैक्सिमम संख्या 6 है, और 6 में 11 बनाने के लिए क्या चाहिए, 5। तो यानी कि 6 और 5 का ही पेयर बना सकते हैं। 6 के साथ कोई और संख्या रखेंगे तो 11 से कम रहेगी, चाहे रख के देख लो। 6 और 4 10 नहीं बनेगी, या 5 के साथ रख के देखेंगे तब भी नहीं बनेगी। इसका मतलब 11 बनने के लिए एक पासे पर 6 और एक पर 5 होना चाहिए, या फिर पहले वाले पासे पर 5 और दूसरे वाले पर 6 होना चाहिए। टोटल 11 होने की क्या स्थिति है कि एक पासे पर 6 और एक पासे पर 11, या फिर एक पासे पर 5 और एक पर 6 होना चाहिए। ठीक है ना। तो आने की स्थिति कितनी है, 2। कुल संभावना कितनी है, अब देखो कितने पासे, 2। एक पासे की कितने रूप, 6। भाई कुल संभावना के बारे में अगर मैं बात करता हूं, ठीक, तो एक पासे की 6 स्थिति और पासे कितने, 2। तो कुल संभावना कितनी हो जाएगी, 36, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 1/18। क्लियर है। तो ये बहुत आसान मेथड है, और चैप्टर भी बहुत आसान है, बशर्ते आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझाओ। ठीक, चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये सब कुछ मैं हटा रहा हूं।
जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी और लाइक भी, शेयर भी, ठीक है ना। चलते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कह रहा है। उसने कहा है दो पासे और दोनों पासों पर सम संख्या होने की कितनी प्रायिकता है। वो कह रहा है कि एक बारी में दो पासे उछाले गए, ठीक, दो पासे उछाले, दोनों पासों पर सम संख्या होने की प्रायिकता। ठीक, देखो सम संख्या के लिए मान लो एक पासे पर 2 है तो दूसरे पर भी 2 हो, या एक पर 2 है दूसरे पर 4 हो जाए, या फिर एक पर 2 है तो दूसरे पर 6 हो जाए, या फिर पहले वाले पर 4 और दूसरे वाले पर 2 हो जाए, पहले वाले पर तो 4 रहे इस पर भी 4 हो जाए, पहले वाले पर 4 रहे इस पे 6 हो जाए। देखो पासे की स्थिति निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि एक पासा पकड़ो, उसकी एक स्थिति मतलब रोक लो, स्थिति को वहीं पर रोक लो, जैसे ये 2 है और उसके साथ कौन कौन सी दूसरी स्थिति हो सकती है उसे रखो, उसके बाद फिर पहले को चेंज करो और उसके बाद क्या क्या स्थिति हो सकती है उसे रखो। जैसे पहले पर अब 6 भी हो सकता है तो उसके साथ क्या क्या स्थिति हो सकती है, 6 2 6 4 और 6 6। उसने कहा है कि दोनों पासों पर जो संख्या होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो ऐसी कितनी स्थिति बनी, 9, और कुल कितनी स्थिति होती है, 36। भाई दो पासे के लिए भी बताया था ना 6 की पावर 2, ठीक, तो इसका आंसर आ जाए क्या, 1/4। यही तुम्हारा उत्तर है। क्लियर है। तो वो चाहे किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे, आप लोगों को उनकी स्थिति क्लियर करना आना चाहिए। जैसी स्थिति क्लियर करेंगे तो हमारे सामने उत्तर होगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है दो पासे और योग 10 से अधिक होना चाहिए। ठीक, तो समझो उसने कहा है कि दो पासे एक साथ उछाले गए, तथा दोनों पर आने वाले अंकों का योग का योग 10 से अधिक हो। 10 से क्या हो, अधिक हो। ठीक, तो समझो दो पासे हैं 10 से अधिक। भाई देखो मैक्सिमम जो टोटल हो सकता है 1 पर 6 1 पर 6, यानी कि अधिक जो अधिकतम टोटल आ सकता है वो आ सकता है 12। ठीक, उसने कहा 10 से अधिक, यानी कि टोटल या तो 11 हो या 12 हो। तो पहले मैं 11 बनाने वाली स्थिति देख लेता हूं, और 11 बनाने वाली अभी पिछले क्वेश्चन में देखी है। 11 कब हो सकता है, या तो 1 पर 5 1 पर 6 हो, या 1 पर 6 और 1 पर 5 हो। ये तो हो गई 11 की स्थिति। अब 12 के लिए देखते हैं। तो 12 के लिए बस एक ही स्थिति है, 1 पर 6 और 1 पर 6 हो, क्योंकि मैक्सिमम कितना हो सकता है 12। तो उसने कहा है कि 10 से अधिक होना चाहिए उनका योग। तो 10 से अधिक के लिए या तो 11 होगा या 12 होगा, 13 हो नहीं सकता। तो 11 के लिए 5 6 या 6 5, और 12 के लिए 6 और 6। क्लियर है। तो उसने पूछा ऐसी कितनी स्थिति आई, इसकी प्रायिकता क्या है। तो कितनी स्थिति बनी, एक स्थिति ये रही और दो स्थिति ये रही, तो कुल कितनी स्थिति हुई, मतलब आने की संभावना कितनी हुई, 3। और दो पासे के लिए कुल संभावना, आंसर कितना हो जाएगा, 1/12। यही तुम्हारा उत्तर है। क्लियर है ना। तो इसी तरीके से वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने का प्रयास करेगा। बट हमें क्या करना है, हमें स्थिति क्लियर करनी है, और उन्हीं स्थिति को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को मैक्सिमम अलग अलग तरीके क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट सेट हो जाए।
ठीक है ना, ये सेट हो जाए कि इस तरह क्वेश्चनों को करना बहुत आसान है, बशर्ते उनकी स्थितियां जो जो दी गई उन्हें किस तरीके से हम आसान तरीके से सोच सकते हैं। और जो यूपीएसआई में क्वेश्चन आज तक आए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में या उन्हीं के आगे पीछे क्वेश्चनों को मैं यहां पर आप लोगों को डिस्कस करा रहा हूं। ठीक है ना, चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक, तो हटा रहा हूं मैं ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उसने कहा है कि 3 पासे उछाले गए, एक बारी में 3 पासे लिए और उन्हें उछाला। ठीक, 3 पासे उछाले गए, 3 पासे उछाले गए और उनका योग 18 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्लियर है? अगर 3 पासों का जो टोटल है वो 18 कराना है तो उसके पास एक ही स्थिति है, क्या? हर किसी पासे पर 6 आ जाए। 6 से ज्यादा हो नहीं सकता, और हर किसी पासे पर क्या रखना है पड़ेगा हमें? मैक्सिमम वैल्यू नहीं कि 6 6 6। तो 18 आने की स्थिति कितनी है? 1 बटे 3 पासे अर्थात 6 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा? 200। यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर है? तो क्वेश्चन करने का मेथड बहुत आसान है। ठीक, और मैं आप लोगों को सबसे आसान मेथड से ही प्रायिकता चैप्टर करा के चल रहा हूं। दूसरी बात, यूपीएसआई के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और धीरे धीरे अब ये दूसरे से पेपर में भी आने लगा। ठीक, जैसे लेखपाल या दूसरे एग्जाम में भी इनके प्रायिकता और क्रम से संचय के 1-2 क्वेश्चन देखे जाने लगे। किंतु यूपीएसआई, आरपीएफएसआई, ठीक, यूपी कांस्टेबल या अदर जितने भी ये स्टेट लेवल के हैं, ठीक, उन सब में तो यानी कि उन सब में तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, डिफेंस के काफी क्वेश्चनों में भी आने लगा अब। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये चैप्टर बहुत आसान है और क्वेश्चन जरूर बनता है अब यहां से। ठीक, और आने वाले टाइम में उम्मीद ये है कि ये क्वेश्चन प्रायिकता का जो क्वेश्चन है या क्रमचय संचय का जो क्वेश्चन है, हालांकि क्रमचय संचय के क्वेश्चन अभी भी सीजीएल में भी देखे जाते हैं रीजनिंग के अंदर, ठीक है ना, लेकिन प्रायिकता के अभी नहीं देखे गए। लेकिन उम्मीद है कि अब आने वाले कुछ टाइम के बाद प्रायिकता भी आने लगेगा, क्योंकि सिलेबस में ये है। बट ये है कि क्वेश्चन नहीं देते तो, लेकिन अब सभी एग्जाम में आने लगे तो उम्मीद यह है कि सीजीएल के एग्जाम में भी आना होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 पासे एक साथ उछाले गए और उनका योग 16 होने की संभावना क्या है? ठीक, तो देखो 3 पासे एक साथ उछाले गए और योग क्या आना चाहिए? उनका योग आना चाहिए 16। ठीक है ना, उसकी प्रायिकता पूछ ली उसने। करना कैसे है भाई? 3 पासे उछाले तो मैक्सिमम निकालो सबसे पहले। 16 बनाने के लिए मैक्सिमम क्या हो सकता है? 16 बनाने के लिए मैक्सिमम हो सकता है 6 6 4। हमेशा मैक्सिमम निकालो और अब क्या करो, जो सिंगल है उसे मतलब उसे चेंज कर दो। जैसे मैं इसे 6 4 को यहां पर और 6 को यहां पर लिख सकता हूं, या फिर 4 को स्टार्टिंग में और 6 को यहां पर लिख सकता हूं। ठीक, इसके बाद क्या करो, किसी भी एक पासे में से कम कर दो। जैसे 5 लिख दो। इस वाले को अगर मैंने 5 लिखा तो अगर यहां पर एक कम किया, मैक्सिमम से एक कम करते चलो। अगर मैंने यहां पर एक कम किया तो फिर एक यहां पर बढ़ाना होगा, क्योंकि टोटल क्या रखना है? 16। तो इसका मतलब ये भी 5। ठीक है ना, इसका मतलब अब सिंगल क्या हुआ? 6। तो 6 की स्थिति चेंज करो, यानी कि 5 6 5। 6 की स्थिति चेंज करो, 5 5 6। ठीक, अब इसमें एक कम करो। अगर बाई चांस मैं इसमें एक कम करता हूं तो 5, किसी एक को बढ़ाना पड़ेगा, तो एक हो गया 6 और एक हो गया 5। तो ये वाली स्थिति तो ऑलरेडी आ चुकी, ठीक है ना। और अभी किसी एक में कम करूंगा, मान लो इसमें फिर से कम करता हूं तो हो जाएगा 4, ये फिर 6 और इसमें एक बढ़ाना पड़ेगा तो 6। ये वाली स्थिति भी आ चुकी। तो इसका मतलब है कि 16 बनाने के लिए जो मैक्सिमम टोटल हमें क्या रखना है? 16 रखना है। तो उसका सबसे आसान तरीका होता है, जब भी जितने भी क्वेश्चन योग वाले क्वेश्चन आएंगे कि इन पासों का योग ही होना चाहिए, तो उन पासों की सबसे मैक्सिमम वैल्यू रखो। जैसे फॉर एग्जांपल 3 पासे थे तो मैंने क्या किया? पहले पासे को सबसे मैक्सिमम कर दिया,
दूसरे पासे को सबसे मैक्सिमम कर दिया, 6 और 6 12, तो बाकी जो कमी रही वो अगले पासे में कर दी, यानी कि 6 6 12 और 4 16, ठीक है ना। उसके बाद क्या क्या किया, किसी एक पासे की एक कम किया, दूसरे में बढ़ा दिया, फिर अगली बार एक कम करके देखा, दूसरे में बढ़ा दिया। उससे होगा क्या, अब जैसे ही ये वाली स्थिति तो बन गई, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही मैं इसमें एक कम करूंगा तो किसी एक में बढ़ाना पड़ेगा, तो वो स्थिति ऑलरेडी हमारे पास बन के आ रही थी, यानी कि 3 पासों का एक साथ उछाले जाने पर योग 16 होने की कितनी स्थिति बन चुकी है, केवल 6, और 3 पासों में कुल संभावना 200 कट जाएगा, कितनी बार 6, एक ये आ जाएगा 6 तिया 18 और 6 चंग, यानी कि 1/36, यही तुम्हारा उत्तर है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हुए हमारे पास है की। तो आज की वीडियो में जो हमने क्लियर किया है वो किया है कि वो प्रायिकता क्लियर की है सिक्के की, और वो प्रायिकता क्लियर की है हमने पासे की। नेक्स्ट टाइम जो मैं आप लोगों को यानी कि क्लास सेकंड में जो कराने वाला हूं वो कराऊंगा ताश, यानी कि ताश वाली प्रायिकता और गेंद वाली प्रायिकता। ताश और गेंद वाली प्रायिकता काफी इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट बैंक के लिए जाने वाले हैं, जो स्टूडेंट बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ताश और गेंद का सिलेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जिन स्टूडेंट का टारगेट सीजीएल है वहां पर गेंद वाले क्वेश्चन काफी बार देखे जा चुके, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रायिकता में ना आकर उन्हें कॉम्बिनेशन में रखा जाता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में रखा जाता है, लेकिन उन्हें मैं आप लोगों को प्रायिकता के कॉन्सेप्ट से ही क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपना ताश, ठीक है ना, ताश वाले, और दूसरा करने वाले हम इसके अंदर अपना गेंद वाले। तो सेकंड लेक्चर में हम इन्हें क्लियर करेंगे, और आज जितना कराया गया उससे रिलेटेड यूपीएसआई के जितने भी क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर के मिलते हैं उन्हें लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8899970308 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस चीज को मेंशन कर सकते हैं। ठीक, बने रहिए तब तक हमारे चैनल से, मेक इजी क्लासेस से, जहां पर हमारा उद्देश्य आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर क्लास सेकंड प्रायिकता की।